राजा विक्रमार्क और रानी सुमित्रा तुरंत राज्य के सबसे ज्ञानी आर्षियों के पास पहुंचे। महर्षि अद्वैत ने बताया, वरुणासुर को पराजित करने के लिए तुम्हें एक दिव्य अस्त्र की आवश्यकता होगी। वह अस्त्र केवल देवभूमि सत्यगिरि पर्वत में छिपा हुआ है, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं होगा। राजा ने निश्चय किया कि वह सत्यगिरि पर्वत तक जाकर वह अस्त्र प्राप्त करेगा। यात्रा कठिन थी, घने जंगल, भयंकर नदियां और रहस्यमयी प्राणियों से भरी। लेकिन रानी सुमित्रा ने भी यह निश्चय किया कि वह राजा के साथ जाएगी। रास्ते में उन्हें एक नाग युवराज कालेश मिला, जिसने कहा, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं, लेकिन पहले तुम्हें मेरा एक कार्य पूरा करना होगा। राजा और रानी ने उसकी परीक्षा स्वीकार की और अंत में कालेश ने उन्हें सत्यगिरि पर्वत का मार्ग बताया। जब वे वहां पहुंचे तो उनके सामने एक और बड़ी चुनौती थी। सत्यगिरि पर्वत के शिखर पर एक प्राचीन मंदिर था, जहां देवताओं का दिव्य अस्त्र छिपा हुआ था, लेकिन वह स्थान एक शक्तिशाली रक्षक, देव धर्मरक्ष द्वारा सुरक्षित था। धर्मरक्ष ने कहा, जो भी इस अस्त्र को लेना चाहता है, उसे अपनी शक्ति और सत्य की परीक्षा देनी होगी। पहली परीक्षा बल की थी। राजा को एक विशाल पाषाण खंड को हिलाना था, जो असंभव लग रहा था। राजा ने अपनी पूरी शक्ति लगाई, लेकिन असफल रहा। रानी सुमित्रा ने राजा को याद दिलाया, शक्ति केवल बाहुबल से नहीं, बल्कि मन की दृढ़ता से भी आती है। राजा ने ध्यान केंद्रित किया और एक युक्ति से पाषाण खंड को स्थानांतरित कर दिया। दूसरी परीक्षा सत्य की थी। धर्मरक्षा ने पूछा, क्या तुम केवल अपने राज्य की रक्षा के लिए यह अस्त्र चाहते हो, या वास्तव में धर्म की रक्षा करना चाहते हो? राजा ने उत्तर दिया, मैं केवल अपने राज्य के लिए नहीं, बल्कि संसार के लिए न्याय चाहता हूं। यह सुनकर धर्मरक्ष प्रसन्न हुआ और उसने राजा को दिव्य अस्त्र सौंप दिया। लेकिन अब असली परीक्षा बाकी थी, दैत्य से युद्ध।